नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है, तो इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं हम। भोपाल से मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, तो राजधानी भोपाल में भी लगातार कल से ही पानी गिर रहा है। भोपाल, जबलपुर और सागर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दो सिस्टम बनने से ये भारी बारिश हो रही है, तो कई जिलों में जो है भोपाल में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। भारी बारिश यहां पर हो रही है। भोपाल में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। निचले इलाके में बसी जो बस्तियां हैं उनमें पानी भरा गया है। शहर में कई स्थानों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, शिकायत भी की गई है। तो लगातार जो है हर बार की तरह इस बार भी स्थिति यही कि निचली जो बस्तियां हैं उनमें पानी भरा गया है, जल भरा हुआ है और जो आम जनता है वो हर बार की तरह इस बार भी जल भराव की समस्या से जूझ रही है। शिकायत भी की गई है, लेकिन हर बार जैसे कि कहा जाता है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और फिर उन तैयारियों की पोल खुल जाती है। तो इस बार भी यही बारिश से निपटने की जो तैयारियों की बात कही गई थी, एक बार फिर उन तैयारियों की पोल यहां पर खुली है। आम जनता परेशान हो रही है, जल भराव की समस्या से जूझ रही है। निचले इलाके में जो बसी बस्तियां हैं उनमें पानी भरा गया है। 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। भोपाल में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश की कई जिलों में भारी बारिश हुई है। भोपाल, जबलपुर और सागर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। वहीं अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है, जिसके कारण निचले इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हम कल से ही परसों से ही राजधानी भोपाल में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश में नगर निगम के जो वादे होते हैं, जो दावे होते हैं, उनकी पोल खोलकर रख दी है। हम स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि इस वक्त भोपाल, उज्जैन और जो होशंगाबाद संभाग है वहां पर 2 सिस्टम, मानसूनी सिस्टम बने हुए हैं, जिसके चलते भारी बारिश हो रही है। पहला बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है, अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। इसके साथ ही जो मानसून की ट्रफ लाइन जिसको हम द्वारका के नाम से जानते हैं, वो भी मध्य प्रदेश के भोपाल के ऊपर से होकर गुजर रही है और यही कारण है कि लगातार पूरे ही भोपाल में तेज बारिश हो रही है। और इस वक्त भी तेज बारिश हो रही है। कल रात में करीबन 4 बजे के वक्त तेज बिजली गिरने की आवाज़ भी आई थी, आंधी चलने की सूचना मिली थी। और इसके बाद से हालांकि नगर निगम, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार निचली बस्तियों में पहुंच रहे हैं। निचली बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था बिल्कुल सटीक बैठा है कि आने वाले 2 से 3 दिन भी राजधानी भोपाल में तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। और जो बड़ा तालाब है राजधानी भोपाल का, उसका लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूचना है पूनम कि अब से कुछ ही देर में इस मानसूनी सीजन में पहली बार भद्रा के गेट खोले जा सकते हैं। वैभव जी, जिस तरीके से जो है लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, हालांकि बारिश इस बार लेट भी हुई है अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए, और जिस तरीके से नगर निगम को अब तक तैयारियां अपनी पूरी कर लेना चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन की बारिश में यह हाल है। आगे आने वाले समय में तो आम जनता कितना परेशान होगी? हाँ पूनम, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। केवल 2 दिन की बारिश ने ही नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रखी है, लेकिन हमको एक बात और भी समझनी होगी। कोरोना काल में जो नगर निगम कर्मी थे उनका काम कई गुना बढ़ गया था। उनको सैनिटाइजर की प्रक्रिया में भी दूसरे विभागों के कर्मचारियों का सहयोग करना था। और कोरोना काल में हमने देखा कि लगातार नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं काम कर रहे थे, चाहे वो कचरा कलेक्शन का काम हो, चाहे पानी वितरण का काम हो, और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा था। तो कोरोना काल में जो अधिकारी कर्मचारी थे नगर निगम की, उनकी संख्या जरूर कम हो गई थी, क्योंकि लगातार वायरस फैलने के चलते कुछ कर्मचारियों को क्वारंटाइन भी किया गया था, जिसके चलते जो अमला है, अमले की कमी हो गई थी। हालांकि नगर निगम ने दावा किया था कि इसके द्वारा फ्री मेंटेनेंस कर लिया गया है, मानसून के पहले ही बारिश की तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन 2 दिन की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। भोपाल का बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भी जल भराव की
वीडियो कल देखने को मिले थे जिसमें जो गाड़ियां होती हैं लगभग आधी गाड़ियां डूब गई थी और पूरे ही भोपाल में इस वक्त ऐसी ही दृश्य देखे जा रहे हैं जहां पर गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और लोग पानी घर से बाहर निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। जी वैभव जी, जिस तरीके से जो है निचले इलाके में बसी बस्तियों में पानी भरा है जिसके कारण वहां के रहवासी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? अगर इसी तरीके से बारिश होती है तो उनके लिए तो और समस्या खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, इसका एक सिस्टम, माफ कीजिएगा, पुणे में इसका एक सिस्टम होता है जो फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जो मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान आता है उस आधार पर कार्रवाई की जाती है। मौसम विभाग ने क्योंकि मध्य प्रदेश के करीबन 10 से 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की जाती है, तो उस स्थिति में नगर निगम के साथ ही जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है कि अगर किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो जो निचली बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। फिलहाल नगर निगम, जिला प्रशासन प्रत्येक जहां से जो नाले होते हैं जो कि उफान पर आ जाते हैं बारिश के सीजन में, उस पर निगाहें जमाए रखे हुए है और जो भी जो निचली बस्तियां जहाँ पर पानी तेजी से बढ़ रहा है वहां पर के लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी वैभव जी, निचले इलाकों के साथ साथ कई कॉलोनीज भी ऐसी हैं जिनमें पानी भरा गया है, वहां पर भी ये समस्या उत्पन्न हो गई है। इस तरीके की जो है अब नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि 2 दिन में ये हाल है तो उनकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं आप की जाएंगी? सबसे पहले जल निकासी में जो परेशानी आ रही है पूनम, उस समस्या का निदान करने की कोशिश नगर निगम के द्वारा की जाएगी कि ड्रेनेज सिस्टम में खराबी है, क्योंकि इस बार जो सीवेज सिस्टम होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है पानी का, उसको चेक नहीं किया जा सका है क्योंकि कोरोना काल था और कोरोना काल के चलते कई और काम भी जिला प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी करने थे, तो मानसूनी सीजन में जो तैयारियां होती हैं वो पूरी नहीं हो पाई। तो यही कारण है कि कई पोस्ट कॉलोनियां, जैसे मैंने आपसे बोर्ड ऑफिस की बात कही, बोर्ड ऑफिस, बाग सेविनिया के साथ ही जो पुराना शहर के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर हमेशा पानी भर जाता है, तो इस बार भी पानी भरने की खबरें वहां से लगातार सामने आ रही है। और स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि कोशिश नगर निगम के लोग कर रहे हैं। कल भी कॉल सेंटर पर लगातार फोन झनझनाते रहे, पानी जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम ने अपने अमले को भी भेजा, लेकिन वो समस्या नाकाफी थी। पूरे ही शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल कई घरों में पानी भर गया है, घरों में लोग भी परेशान हो रहे हैं। हालांकि नगर निगम के द्वारा कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जी वैभव जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो भोपाल में पिछले लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। भोपाल ही नहीं वरन मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की समस्या हो गई है, लोग काफी परेशान हैं। और सिर्फ अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए, सिर्फ 2 दिन की ये बारिश है जब ऐसे हाल हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 2 दिन की बारिश में अगर आम जनता इस तरीके से परेशान है। नगर निगम के सारे दावों की यहाँ पर पोल खुल गई। हालांकि नगर निगम की तरफ से हवाला ये दिया जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा था जिसके कारण व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और अब जल निकासी की जो है व्यवस्था की जा रही है। उस समस्या जो खड़ी हुई है जल भराव की, उससे निपटने की यहाँ पर नगर निगम की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, हर बार यही हालात बनते हैं और हर बार इस बार कोरोना काल का हवाला दे दिया गया है। लेकिन आज ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा जहां पर निचले इलाके ही नहीं बल्कि कई पॉश कॉलोनीज ऐसी हैं जहां पर जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। वहां के रहवासी काफी परेशान होते हैं, आम जनता हर बार बेहाल होती है और नगर निगम जिस तरीके से दावे करता है, हर बार दावे करता है और उनके दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है। इस तरीके की तस्वीरें आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने जूझ रहे होंगे समस्या से। जो समस्या उनके सामने खड़ी हुई है, घरों में पानी गिर गया है, तो लगातार जो है दावे यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं नगर निगम के।